देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण कथा वर्णन कर रही है। रावण भाव से भगवान शिव को नहीं भज पाया, केवल शिव को प्राप्त करा तो उसने ताऊ से प्राप्त करना। ये बाबा देवघर की जो पवित्र धरा है, जो देवघर में बाबा देवाधिदेव महादेव जो विराजमान है, वो मां सती के हृदय पर शिवलिंग विराजमान। शायद 12 ज्योतिर्लिंग में से एक स्थान ऐसा है भारत की भूमि पर जहां शक्ति पीठ पर स्वयं भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान। शक्ति शिव कथा का शिव को समझना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को समझना, भगवान देवाधिदेव महादेव के विश्वास को, भरोसे को समझना कठिन। स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए। ब्रह्मा जी के भीतर थोड़ा सा अहम, ब्रह्मदेव के भीतर थोड़ा सा अहंकार आ गया कि ये रचना मैंने करी है, ये रचना करता मैं हूं। कई लोग कह देते हैं वो तो मैं जिंदा हूं तो काम हो रहा है, अगर मैं मर गई तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाए। वो तो मैं कर रहा हूं तो हो रहा है, मैं चले गया तो तुम्हारी दुकान भी नहीं चली। कई लोगों के मन में आता है कि मैंने किया, और शिव महापुराण की कथा कहती है मैं संबोधन श्रेष्ठ संबोधन नहीं। भगवान शंकर के ससुर दक्ष प्रजापति ने भी केवल मैं का संबोधन करा। मेरा भवन, मेरा राज्य, मेरा नगर, मेरी बेटी, मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा। आखिरी में फिर हुआ क्या कि दक्ष प्रजापति का सिर कटा, और दक्ष प्रजापति का सिर कटकर आखिरी में फिर बकरे का सिर लगा, और वो बकरा मैं करता। अच्छा करें, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ब्रह्मदेव के मन में अहमता उत्पन्न हुई, ये रचना मैंने करी। और भगवान देव आदिदेव महादेव का तो कहीं ब्रह्मा जी नाम ही नहीं है। भगवान नारायण के पास जाकर जब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये पूरी रचना मेरी है, तब भगवान नारायण के मुख से निकल गया कि रचना तुम्हारी नहीं, ये रचना तो स्वयं इस पृथ्वी पर निवास करने वाले अगर कोई देव हैं तो वो देव अधिदेव महादेव। ये रचना तो उनकी है, ये सब कुछ उन्होंने रचा है, रचना उनकी है। प्रेशर बजा, ये आपकी रचना नहीं है।
ये उनकी रचना। ब्रह्मा जी ने कहा मैं मानता नहीं। एक बड़ा सा पर्वत, उस पर्वत को भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घुमाना प्रारंभ करा कि हम जाने कि सृष्टि का रचना करता कौन है, आखिर शिव कौन है। और ऐसे दुनिया में कई लोग हैं जिनको भगवान शंकर को जानने के लिए बहुत विचार करते हैं, आखिर ऐसा क्यों, शिव क्यों, शिव कौन। और निवेदन है ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ के देवता हैं, इंद्र इंद्रलोक के देवता हैं, गरुण गरुण लोक के देवता हैं, वरुण वरुण लोक के देवता हैं, पर केवल एक हैं देव अधिदेव महादेव जो इस भूमंडल के, इस पृथ्वी के देवता हैं, जिनको एक लोटा जल चढ़ाकर हम हमारी जिंदगी की सारी बातें शिव से कर सकते। अपने हृदय से हम शिव को कह सकते। मेरे भोले बाबा का एक काम सबसे प्रबल है, और वो सबसे प्रबल काम यह है कि जो मनुष्य हमसे मिलता है, मेरा भोले बाबा उसकी पारदर्शिता हमारे सामने प्रकट कर देता है। मेरे शंकर वो पारदर्शिता प्रकट कर देते। किसी भी व्यक्ति से जब आप मिलेंगे, जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला होता है, शिव को जल चढ़ाने वाला होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला होता है, जो शंकर का गुणगान करने वाला होता है, शिव नाम लेने वाला होता है, जब वो किसी भी व्यक्ति से मिलता है, चाहे मेरी जीजियां हो, मेरे जीजा हो, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग माता पिता हो, आप अगर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हो तो आप किसी से भी मिलोगे तो आपके सामने जब मिलोगे तो दो चीजें सामने आ जाएगी। जिससे मिल रहे हो, या तो उस व्यक्ति का अहंकार तुम्हारे सामने आएगा, या उस व्यक्ति का संस्कार तुम्हारे सामने आएगा। सामने देखो। एक टीवी पर एक सीरियल आता है, कौन बनेगा करोड़पति। अरे बोलो तो जम के, सही है कि गलत है। उस पूरे सीरियल में मंजिल तक कोई पहुंच ही नहीं पाता। बोलो सही है। बहुत कम होंगे जो मंजिल तक पहुंचे होंगे। क्यों नहीं पहुंच पाते? किस लिए नहीं पहुंच पाते? जो बैठा है सीट पर, क्या उसको उस प्रश्न का उत्तर याद नहीं है? उसको याद है। जो सीट पर बैठा है उसको प्रश्न का उत्तर याद है, वो सब कुछ याद कर कर गया है, सब कुछ बोल सकता है, सारा उत्तर दे सकता है, सब कुछ बता देता है। पर उस हॉट सीट पर कौन बना करोड़पति में सामने कंप्यूटर पर बहुत सारे विकल्प दे दिए जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? 4 विकल्प हैं, इसमें से छांटो कौन सा सही है। बोलते जाओ उत्तर सही है। फिर अगर ये भी नहीं कर सकते तो फोन लगाकर बात कर सकते हो, आपके पास ये भी विकल्प। फिर आपके पास एक विकल्प और है कि आप किसी की सहायता ले सकते हो। जो व्यक्ति हॉट सीट पर बैठा है, क्या वो उत्तर नहीं जानता है? उसको उत्तर मालूम है, पर जैसे ही उसके सामने विकल्प आ जाते हैं, वो उन विकल्पों में इतना फंस जाता है कि असली उत्तर को भूल जाता है और आखिरी में वो हार जाता है। आखिरी में एक प्रश्न और उसका एक उत्तर अगर है तो मंजिल तक पहुंच। बहुत सारे विकल्प जब खड़े हो जाते हैं तो वो सोच में पड़ जाता है, ये बोलूं या ये बोलूं। विकल्प वो मंजिल तक पहुंचता। आज दुनिया के लोगों ने सारे विकल्प हटा दिए। पहले लोग कहते थे हमारे पास आना, हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे।
फिर कोई कहता था वहां चले जाओ, वहां तुम्हारा दुख मिट जाएगा। फिर किसी ने कहा वहां चले जाओ, तुम्हारी तकलीफ मिट जाएगी, वहां चले जाओ, तुम्हारा कष्ट मिट जाएगा। अब दुनिया के लोगों ने सारे विकल्प मिटा दिए, केवल एक हाथ में लोटा भर जल पकड़ा, शंकर जी के मंदिर में चढ़ाया, शिव जी को अपने मन की बात कही और रिजल्ट सामने आना प्रारंभ हो गया और वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। मंजिल तक पहुंच। विकल्प रहेंगे तो उलझे, ऑप्शंस रहेंगे बहुत सारे तो उलझे। अब कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन, केवल एक सारी समस्या का हल श्री शिवाय बोल बम का नारा है। बस एक विकल्प उसको दिखता है कि मेरे को अब ज्यादा फंसना नहीं है, आडंबर में मुझे जाना नहीं है, यहाँ वहाँ मुझे जाना नहीं है, मुझे तो केवल शंकर के मंदिर तक जाकर एक लोटा जल समर्पित कर। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम नीतू देवी है, पति का नाम निरंजन है। मैं जिला पटना बेगूसराय की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम नीतू है, नीतू देवी, पति का नाम निरंजन है। पत्र को एलईडी पर आप लोग पढ़ सकते हैं। बेगूसराय की निवासी हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुजी, आपको प्रणाम करती हूँ। एक लोटा जल और पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल बताना चाहती हूँ। बाबा ने छप्पर फाड़ कर दिया है, जो भी दिया सब मिला गुरुजी। पति का प्रमोशन हो गया, बेटा का आईआईटी में जॉब हो गया और बेटी का पहली बार में नीट निकल गया और वो एमबीबीएस सरकारी कॉलेज मिल गया। मैं गुरुदेव काशी का पंडाल कथा सुनी, मधेपुरा सिंहेश्वर के पंडाल में कथा सुनी, सीहोर के पंडाल में कथा सुनी। बाबा से केवल यही मांगने जाती थी कि मेरा बेटा का जॉब लग जाए और मेरी बेटी का सिलेक्शन हो जाए और मेरे पति का प्रमोशन हो जाए। बाबा किराए के मकान में रहते थे, आज बाबा ने खुद का महल बनवा दिया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। दूसरा पत्र है, मेरा नाम प्रीति गुप्ता है, पति का नाम राजन गुप्ता है। मैं ग्राम करनौती, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला। हाँ, आ सकते हो, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा, आ जाइए। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, करनौती से आई। मेरी शादी को 11 वर्ष हो गए थे, परंतु मुझे कोई संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बहुत दवा करवाई, सारी जांच भी करवाई, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर को भी दिखाया और सारी रिपोर्ट नॉर्मल भी आई, परंतु फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं। गुरुजी, मैं बहुत दुखी हो गई और मुझे लोगों के ताने भी मिलने लगे। तब किसी ने मुझे बताया कि सीहोर वाला बाबा महाराज आस्था चैनल पर शिव पुराण की कथा करता है और उपाय भी बताते हैं। मैंने 2023 में आपकी कथा को सुनना प्रारंभ किया। आपके बताए अनुसार आंकड़े की जड़ का प्रयोग 2 बार किया, पशुपति व्रत 3 बार किया। गुरुजी, आप कहते हो ना, पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है भोले बाबा 3 महीने में पूरा करता है। मैं 2024 में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, फरवरी में आपकी कथा हो रही थी। गुरुजी, मैं वहाँ मेरी भांजी के कथा को पंडाल में पहुँच गया और अंतिम के 2 दिन कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ की मिट्टी को अपने पेट पर लगा लेती और बाबा से प्रार्थना करती। रोज बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 20 फरवरी को कथा सुनकर हम आ गए। बाबा के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा और शिव जी की कृपा से 10 मार्च को मेरा गर्भ ठहर गया। 13/11/2024 को 11 साल के बाद मुझे संतान की प्राप्ति बाबा की कृपा से हो गई। शिव किसको कहे महाराज,
एक विश्वास, एक भरोसा। ब्रह्मा जी के मन में शंकर के प्रति विश्वास केंद्रित नहीं हो पाया। ब्रह्मा जी के मन में भगवान देवाधिदेव महादेव के प्रति विश्वास दृढ़ नहीं हो पाया। और ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मैं नहीं मानता, मैं मानता ही। कोई कहेगा काय को चक्कर में पड़े हो, एक लोटा जल से कुछ होता है। कोई कहेगा बेलपत्र खाने से कुछ होता है। कोई कहेगा शिव जी पे जल चढ़ाकर पीने से कुछ होता है। आप उससे एक बात जरूर कहना कि हम तुमसे पूछने के लिए नहीं आए कि हमको क्या करना है। जन्म मेरे माता पिता ने मुझे दिया है, परवरिश मेरे माता पिता ने करी, पढ़ाई मेरे माँ बाप ने कराई है, शिक्षा चिकित्सा मेरे माँ बाप दिए हैं। तो फिर मैं दूसरे के कहने पर ये नहीं करूंगी कि मुझे करना क्या है। मैं सनातन धर्म में जन्म ली हूं, अपने देव अधिदेव महादेव पर पूरा भरोसा कर कर महादेव की आराधना। शिव भटकने नहीं देता, शंकर भगवान आडंबर में पड़ने नहीं देते। आपका भरोसा कितना है, आप कितना शिव को मानते हुए आपके ऊपर निर्भर करता है। जितना भटकोगे शिव से उतने दूर होते चले जाओ। ब्रह्मा जी भटक लिए, भगवान विष्णु ने कहा कि तुम चाहो तो शिव जी की परीक्षा लो। पर्वत को घुमाया, अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया। उस अग्नि के खंभ में से एक शिवलिंग प्रकट हो गया। यही मार्गशीर्ष मास का महीना था, जिस महीने में भगवान शंकर का प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ था। और उसी मार्गशीर्ष मास में आप और हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। उसी मार्गशीर्ष मास। किस्मत वाले तो हो तुम लोग, ये तो पक्का है, ये निश्चित है। अपने अपने घर जाकर नजर उतरवा लेना तुम अपनी अपनी, कि बाबा ने बहुत बड़ी कृपा करी, दया करी। हम सब इकट्ठे और भोलेनाथ के पट्टे। तुम सहज नहीं हो, सरल नहीं हो, बहुत कहीं कहीं बाबा देव अधिदेव महादेव का कोई पुराना संबंध और आपका और हमारा शंकर जी से रहा होगा, जो शिव महापुराण की कथा मार्गशीर्ष मास में श्रवण करने का सौभाग्य मिला। जो ये कथा में, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिछी उड़नी जावागी बाबा, में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिछ उड़नी जावागी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावागी। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करो। ब्रह्मा जी के भीतर वो विश्वास प्रकट नहीं हो पाया। पर्वत घुमाया, शिवलिंग प्रकट हो गया। फिर अभी भी शिवलिंग में से आवाज आई कि ब्रह्मा जी तुम भरोसा नहीं कर पाए। व्यक्ति जगह जगह की ठोकर कब तक खाता है, जब तक वो पूर्ण भरोसा शिव पर नहीं कर पाता, जब तक उसका विश्वास दृढ़ नहीं होता। जिस मनुष्य का भरोसा शंकर जी पे पूरा हो जाता है, फिर वो कभी भटकता नहीं।
जैसे जिसकी जिससे पहचान होती है ना, जरा सा भी काम अटका तो अभी फोन लगाती हूँ, अभी अभी रुक जा, अभी फोन लगाती हूँ, लगाया फोन, ले बात कर ले, आगे बैठूंगी आगे। कई माताओं का आधा टेंशन था, कहीं कथा में बैठने के पास तो नहीं मिल रहा है। और कई लोगों ने थे कुछ लोग जिन्होंने सोचा कि अपना थोड़ा बहुत व्यापार कर लेंगे, तो उन्होंने सोचा कि अपना पास बेच देंगे, कौन पहचान में आ रहा है, बैठेगी तो बैठेगी, नहीं तो चली जाएगी। पर कौन बताए कि यह कथा करवाने वाला कोई दूसरा नहीं, बाबा देवघर वाला मेरा वैद्यनाथ बाबा है, माँ दुर्गा भवानी है। कौन वो संत। और फिर अभी कथा के बीच में कहा था कि 6 साल से कथा सुन रहे हो कि चेन अंगूठी मोबाइल पर्स लेकर मत आओ, क्योंकि तुम यहाँ पर, मेरा बाबा तो खुद डायमंड है, हीरा है, तुम अपना सोना चांदी हीरा पन्ना घर छोड़ कर आओ, यहाँ तो बाबा से मिलने आई हो ना, अपने पिता से कहने के लिए आई हो। सुनार की दुकान पर सोना खरीदने जाओ तो जरूरी नहीं है कि पूरे घर का सोना पहन के जाओ। काय चंदन भैया, सही है गलत है? तुम भी सोनी हो है? सुनार की दुकान पर जाओ सोना खरीदने तो जरूरी नहीं कि पूरा सोना पहन कर जाओ। सुनार की दुकान पर सोना खरीदने जा रहे हो, तुम्हारा सोना पहनकर जाना जरूरी नहीं है। सुनार की दुकान पर जा रहे हो तो तुम्हारे पर्स में माल होना जरूरी है। तुम्हारा सोना पहनकर सुनार की दुकान पर नहीं जाया जाता, सुनार की दुकान पर तो बैग में, समझ गए, माल होना जरूरी है, पैसा होना जरूरी है। फिर तुम सुनार की दुकान पर जाओ तो सुनार भी तुम्हारा आदर करेगा, चाय मंगवाएगा, लस्सी मंगवाएगा, बैठो भाभी जी, काका जी, बैठो साहब, ये देखो वो देखो। सोना पहनकर गए तो उससे मतलब नहीं, माल, गड्डी, पैसा तुम्हारे पर्स में होना चाहिए। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में अगर जाओ, शंकर के मंदिर में जाओ, तो तुम्हारा दिखावा जरूरी नहीं है। शंकर के मंदिर में और शिव की कथा में तो तुम्हारे दिल में शंकर का नाम होना जरूरी है। बस शिव स्वीकार, विश्वास, और हम विश्वास ही नहीं कर पाए, हम भरोसा नहीं कर पाए। विश्वास की मूल शिव कथा कह रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा इस शिवलिंग में अगर शंकर भगवान है तो नारायण भगवान से कहा कि तुम चरण देखने जाओ, मैं शीश देखने जाता हूं। भगवान नारायण को चरण नहीं मिले, भगवान नारायण वापिस आ गए। ब्रह्मा जी से कहा कि जब तक ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ऊपर गए, शीश नहीं मिला। एक गोमाता निकल कर जा रही थी, ब्रह्मा जी ने उस गोमाता को पकड़ लिया, विनय करिए, आप हमारे साथ चलिए और चलकर भगवान नारायण के सामने कह दीजिए कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गया। गौमाता ने कहा कि मैं झूठ बोलूंगी तो उसमें फायदा क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा घर में सबसे पहली रोटी बनेगी तो तुमको मिलेगी, तुम केवल शंकर जी के सामने एक बार झूठ बोल दो। अब ब्रह्मा जी को कौन समझाए कि शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय तो सत्य है, इसलिए कोई मरता है तो उसको ले जाते कहते हैं राम नाम सत्य, क्योंकि ले जाने वालों को मालूम है कि जहां लेकर जा रहे हैं वो शमशान है और शमशान शंकर का धाम है। शिव के करीब में अगर जाना है तो थोड़ा सा सत्य बोलना पड़ेगा।
थोड़ा सा। गौ माता से कह दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो। गौ माता ने कहा कि मैं जाकर अगर बोल भी दूंगी तो मेरी बात मानेगा कौन? कौन जानेगा मेरी बात को? थोड़ा डीले कम कर आवाज को क्लियर करो। कौन मेरी बात को जाने? एक केतकी के पुष्प को ब्रह्मा जी ने तोड़ लिया और केतकी के फूल से कहा कि तू मेरे साथ चलो, नीचे चलकर भगवान विष्णु जी के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शिव का शीश मिल गया। केतकी के पुष्प ने कहा मैं झूठ क्यों बोलूं, वो भी देव अधिदेव महादेव के सामने। ब्रह्मा जी ने कहा कि सारे देवताओं पर तुझे चढ़वाऊंगा, सुगंधित बनाकर रखूंगा, तो केवल शंकर भगवान के सामने चलकर झूठ बोल दो। ठीक है। ब्रह्मा जी आ गए। भगवान विष्णु ने पूछा क्यों ब्रह्मा जी, आपको शंकर भगवान का शीश मिला है क्या? भगवान ब्रह्मा जी ने कहा मैं बताऊं, पहले आप बताओ, क्या आपको भगवान शंकर का चरण मिला है क्या? भगवान नारायण ने कह दिया कि मुझे शिव जी का चरण नहीं मिला, मुझे शंकर भगवान का चरण प्राप्त नहीं। एक बार सत्य बोल दो तो ढेर सारे झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जो व्यक्ति एक झूठ बोलता है तो उसको ढेरों झूठ बोलना पड़ते हैं, बार बार झूठ बोलना पड़ता है, बार बार झूठ बोलना पड़ता है और झूठ का पहाड़ खड़ा हो जाता है। शिव जी की प्रसन्नता का एक कारण और है कि शिव को सत्य, सत्यम शिवम, शिव को सत्य प्रिय। भगवान भोलेनाथ जी को सत्य की प्रियता। भगवान नारायण ने कह दिया कि भगवान शंकर का मुझे चरण नहीं मिला, कोई चरण मुझे प्राप्त नहीं हुआ। भगवान शंकर जी ने आकाशवाणी कहकर कर दिया, शिवलिंग में से आवाज आई, हे नारायण, आपने मेरी साक्षी में सत्य बोला है। आज से पूरी पृथ्वी पर आपकी सत्य की मूर्ति की पूजन होगी और दुनिया के लोग सत्य नारायण कहकर तुम्हें पुकारेंगे, तुम्हारी आराधना, तुमने सत्य कर। अब बारी आई भगवान ब्रह्मा जी की, तो भगवान विष्णु जी ने पूछा क्या तुमको शंकर भगवान का सिर मिला है? क्या तुमने शिवलिंग का सिर देखा है? क्या तुमने शिवलिंग का दर्शन किया शीश का? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ, शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, ये ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं, इनको शीश का दर्शन नहीं। ब्रह्मा जी बोले ना मानो, गौ माता से पूछ लो। भगवान विष्णु ने पूछा गौमाता तुम बताओ, क्या ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के शीश का दर्शन हुआ है? गौमाता ने एक रोटी के चक्कर में झूठ बोल दिया और कह दिया भगवान ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ। तो भगवान शंकर के शिवलिंग में से आवाज आई, गौमाता तू जगत की मां होकर झूठ बोलती है। हे गौमाता, तू जगत की मां होकर झूठ बोली है। पृथ्वी पर तेरी पूजन होगी, आराधना होगी, लोग तुझे सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर गौमाता तूने अपने मुख से झूठ बोला है, इसलिए सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होगी, सारा दान आगे से होगा, पर गौदान और गौमाता की परिक्रमा हमेशा पीछे से होगी। इसलिए गौदान भी पूंछ पकड़कर किया जाता है और गौमाता की परिक्रमा भी पीछे से चालू कर कर पीछे विराम दी जाती है। तो झूठ बोल। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर ना मानो तो केतकी के पुष्प से पूछो। केतकी के पुष्प से पूछा, क्यों केतकी के पुष्प? तू बता
क्या ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ? केतकी के पुष्प ने कह दिया कि ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ। आकाशवाणी फिर हो गई रे, एक केतकी के पुष्प तो झूठ बोलता है कि तुझे ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ। मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर केतकी का फूल चढ़ेगा, पर यदि भूल से भी देवाधिदेव महादेव पर अगर केतकी का पुष्प चढ़ गया तो हजारों गौहत्या के दोष के बराबर उसको दोष लग जाए। हजारों केतकी के पुष्प ने क्षमा। ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोलते रहे, तब आखिरी में शंकर भगवान को क्रोध आया, अपने पांव के अंगुष्ठ के नख को तोड़ा, जमीन पर फेंका, उससे काल भैरव प्रकट हो गए। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली के नख को तोड़ा, ब्रह्मा जी के सिर पर मारा, ब्रह्मा जी का शीश कट गया। और वो शीश झूठ बोलता रहा, ये आकाशवाणी झूठी है, ये आकाशवाणी झूठी है। ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश लुढ़कता गया, लुढ़कता गया, लुढ़कता गया। कटे हुए शीश से जो रक्त की धार निकली, उससे एक नदी प्रकट हो गई, जिसका नाम कर्मनाशा नदी है, जो आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। कर्मनाशा, जिस नदी के घाट पर लिखा होता है कि यह कर्मनाशा नदी है, इसमें हाथ धोने वाला, स्नान करने वाला, आचमन करने वाले के सारे कर्मों का नाश हो जाता है, सारे कर्म। भगवान विष्णु ने देखा और भगवान नारायण ने भगवान देवाधिदेव महादेव को नमन कर कर कहा, प्रभु क्षमा करिए, क्षमा करिए। हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने गलती कर ली, पर आप कृपा करो और ऐसी कृपा करो कि इस क्रोध को शांत कर कर ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ शीश है, ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ शीश है, ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ शीश है, वो कटा हुआ शीश जगत में पूज्य हो, ऐसी कृपा। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बट वृक्ष बना दिया, और बट वृक्ष बनाकर भगवान शंकर उस बट वृक्ष की छांव में विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बोल बटकेश्वर महादेव की जय। भगवान देवाधिदेव महादेव का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया, और बटकेश्वर नाथ पढ़ने पर भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। देवाधिदेव महादेव का सुंदर संवाद कहता है, जब जिंदगी में बहुत बहुत चिंता, टेंशन, डिप्रेशन बहुत मात्रा में बढ़ जाए, तो बट वृक्ष की छांव में बैठकर बटकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए।